हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंजो क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स नो सम पॉइंट्स अबाउट द लाइट के कुछ पॉइंट जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे 9th में हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, तो उसमें से एक लाइट भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, इस तरह से नहीं। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इस स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी चलती है। फोर्थ पॉइंट, लाइट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर एंड डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। मीन्स इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, मीन्स ये मटेरियल मीडियम में, मटेरियल मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनकी ज़रूरत नहीं होती लाइट को ट्रैवल करने के लिए। मीन्स ज़रूरी नहीं कि मीडियम हो तभी ट्रैवल करे, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है लाइट। एंड वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट फॉल्स ऑन आवर आइज। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाएंगे जब उस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज लाइट सोर्स, जब इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुँचे, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते। इट मीन्स लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस चैप्टर के मेन पॉइंट में आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। The phenomenon of bouncing back of light on striking a surface of an object is called reflection. Means phenomenon of bouncing back of light on striking surface. किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद लाइट जब बाउंस बैक होती है तो उस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन आप कहेंगे। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इस पर कोई लाइट फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक में टकरा के वापस चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखो, अगर आप किसी हल्की बॉल को वॉल पे स्ट्राइक करोगे तो वहाँ से उछल के वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो वैसी लाइट भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है, उसे आप रिफ्लेक्शन कहेंगे। वेरी सिंपल एंड कॉमन डेफिनेशन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आपने आगे देखने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन लॉज को समझने से पहले हमें एक डायग्राम देखना है, समझना है लाइट की रेस के रिलेटेड। दिस इज द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और ये लाइट इस पर स्ट्राइक करती है, फॉल करती है, और यहाँ से बाउंस बैक होगी, यानी वापस होगी, टकरा के वापस चलेगी। यहाँ पे एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन होती है। दिस लाइन इज़ नॉट इन एक्चुअल, ये इमेजिनरी है जस्ट, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस, जो किसी लाइट सोर्स से आके सरफेस पे आ रही है, इसे कहता है इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक हो गया यानी टकरा के वापस जाती है, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे 2 एंगल्स आप देख सकते हैं। दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इंसिडेंस हो गई, इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आल्सो
रिटर्न एज दिस, इस तरह से इसे लिखेंगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को कहेंगे विच इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे इस तरह से आप डिनोट करेंगे। तो इन कंडीशंस, इन सिचुएशंस के बेस पर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने अभी बनाया यहाँ पे, दिस वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, very very important. And second point is that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. इंसिडेंट रे ये वाली लाइन जो है रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रे जो है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है उसमें जो नॉर्मल हमने बना रखी, ये जो थ्री रेज, ये टू रेज एंड दिस थर्ड लाइन, तो ये तीनों लाइन जो हैं रेज हैं लाइज एट द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होती हैं तीनों की तीनों। सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है, इस तरह से जैसे मेरी फिंगर तीनों एक प्लेन पे इस टाइम, एक प्लेन पर नहीं कब होंगी, जब इनमें से एक ऊपर को उठी हो, इस तरह से उठी ऊपर को, या फिर डाउनवर्ड हो सकती है इसके नीचे को, टेबल के नीचे, बुक के नीचे, तो ना तो ऊपर होती कोई रे इनमें से, ना नीचे होती, तीनों एक प्लेन पे होती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे आपके पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? सपोज दिस इज सरफेस, ये लाइट सरफेस, ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, अब इस पे अगर कोई बीम है जो पैरेलल है लाइट की, वो स्ट्राइक करती है, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, इन दिस वे, दीज आर पैरेलल, पैरेलल बीम, ये भी पैरेलल बीम है और ये भी पैरेलल बीम है, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल बीम पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती हैं देन इट विल बी कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन, ये उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, इन दैट कंडीशन ये जो पैरेलल बीम है लाइट की, इस तरह से हो सकती है, मीन्स जो यहाँ से पैरेलल फॉल कर रही हैं, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं एज पर दिस सरफेस, क्योंकि इवन नहीं है सरफेस, अनइवन है, इस वजह से पैरेलल नहीं जाती। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज भी कहता है, इरेगुलर भी कहेंगे। तो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो ठीक है, लेकिन जो रेज ऑब्लिकली किसी सरफेस पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है इन दिस वे, हैविंग द बोथ एंगल इक्वल। अगर 25 डिग्री का है तो ये भी 25 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। व्हाट इफ एनी रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे इस पे स्ट्राइक करती है, देन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? तो ये तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो पैरेलल इस पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? ये इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया किसके साथ, नॉर्मल के साथ,
एक नॉर्मल जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ये भी इसी के साथ होगी अलॉन्ग विद द सेम पाथ। 90 डिग्री तो इस सरफेस के साथ है इसका रे का, लेकिन जो नॉर्मल के साथ है वो क्या है 0 डिग्री है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जो रे इस तरह से आएगी परपेंडिकुलरली वो इसी पाथ से वापस भी जाएगी। तो आप लिखेंगे आंसर द रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन एनी सरफेस मीन्स हैविंग 0 डिग्री विद द नॉर्मल will reflect back on the same path। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे इसे छोड़ देते हैं। और एंगल पूछेंगे नॉर्मल से कितना है तो 0 डिग्री के दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं इससे रिलेटेड कि जो ये रिफ्लेक्शन होता है, आपने मिरर देखा होगा, मिरर के बैक साइड में पॉलिश की होती है। तो रिफ्लेक्शन किस तरह के सरफेसेस पे होता है बेस्ट, तो दैट सरफेस मस्ट बी स्मूथ। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा। और मेटल के कंसर्न में आप देखेंगे तो मेटल है सिल्वर, ये सिंबल है उसका सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सबसे सही जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जो करता है सिल्वर है। और जो आपके पास मिरर होते हैं घरों में उनके बैक साइड में जो पॉलिश होती है उस पर सिल्वर कोटेड होता है, मीन्स सिल्वर होता है उसमें, ताकि अच्छा से अच्छा रिफ्लेक्शन दे सके। दूसरा जो इसमें आपको ध्यान में रखनी बात कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो किसी भी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर ही हो, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कई बार आपने देखा होगा किसी चमकती हुई ऑब्जेक्ट पे वो मिरर नहीं भी हो, मार्बल्स होता है, टाइल्स होती है, उन पे भी कई बार हमें अपनी इमेज दिख जाती है। वाटर पे भी कई बार रिफ्लेक्शन से हमारी इमेज दिखती है हमें। तो कहीं भी रिफ्लेक्शन के लॉज अप्लाई हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में मुझे लगता है आज जितना सफिशिएंट आपके लिए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए सारा। थैंक यू वेरी मच।